हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद मी, जहाँ पे आपको मिलते हैं यूपीएससी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड लेक्चर्स कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ताकि आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर सकें अपने यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीसैट में क्वांट मैथ्स का एक टॉपिक कवर करेंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? मेरे पास लेट से दो नंबर है ए और बी। अगर मैं ए को बी से डिवाइड कर दूं तो इसको मैं ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूं, और इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और यहां पे एक बात हमेशा याद रखना है, बी की वैल्यू जीरो से नीचे लिखते हैं, बी की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए कभी भी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही बी जीरो के बराबर होगा, ऊपर कुछ भी वैल्यू हमें फर्क नहीं पड़ता, ऊपर कोई भी वैल्यू नीचे अगर लेकिन जीरो आ जाता है तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। हम नहीं बता सकते वहां पे क्या वैल्यू आएगी इसकी। ओके, अच्छा, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, हिंदी में अंश। नीचे वाले को हर कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डिनोमिनेटर। ऑलराइट, इसके अलावा एक मिक्स्ड फॉर्म भी होती है। तो फॉर्म्स ऑफ फ्रैक्शन जैसे 7/3, ये एक फ्रैक्शन है। 8/2 ये एक फ्रैक्शन है। सिर्फ 2 भी एक फ्रैक्शन होगा क्योंकि मैं इसे 1 से डिवाइड कर सकता हूं। इसके अलावा इनकी एक मिक्स्ड फॉर्म होती है जो ऐसे हो सकती है, 3/2/1। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, ये इसी का एक फॉर्म है मिक्स फ्रैक्शन। सिंपल, इसको सिंपल फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, इसको उसमें कन्वर्ट करना बहुत इजी है। इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, 7 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। बचपन में सीखा होगा, 6 1 3 नीचे, 2 साइड में, 1 ऊपर, रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। अच्छा, इससे इसमें लाना है, कुछ नहीं करना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 3, और बहुत इजी है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं और आगे, तो यहां पे मेरे को डेसिमल लेके इधर 0 लगाना पड़ेगा, और फिर ये जाएगा 3 9 1 3 3 3, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म को हम कहते हैं डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब डेसिमल फॉर्म्स भी कई तरह की होती है। डेसिमल फॉर्म्स यहां समझा देता हूं। एक होती है आपकी टर्मिनेटिंग, और एक होती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। और एक तीसरी फॉर्म होती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग। क्या फर्क है? फॉर एग्जाम्पल, टर्मिनेटिंग में 9/2, इसको अगर मैं डिवाइड करूं, आपका आंसर आएगा 4.5। पूरी तरह खत्म हो गया, मतलब डिवाइड करने पे नीचे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग में वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, पूरी तरह खत्म नहीं होगा, एंड में जो चीज बचेगी वो बार बार आती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 7 को 3 से डिवाइड करने पे आपके पास 2.3333 आता चला जा रहा है, तो ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। इस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग में तो खत्म भी नहीं होगा, डिवाइड होता चला जाएगा, और कुछ वैल्यूज रिपीट भी नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, √2, √3, √5, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूट, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। अच्छा, ये इरेशनल भी होते हैं, इसकी वैल्यू आपकी 1.44 समथिंग आगे चेंज होती रहती है, मेरे को ध्यान में नहीं है, और √3 की वैल्यू 1.72 समथिंग आगे चलती चली जाती है, और कोई वैल्यूज रिपीट भी नहीं होती लगातार। ठीक है, तो ये बेसिक सी नॉलेज है फ्रैक्शन और डेसिमल को लेकर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
चलिए, तो इसमें कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के साथ साथ नए नए कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स देखते जाएंगे कैसी चीजें करनी है। तो पहला क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस 0.2852 बार। 52 पे बार लगा है। इस बात का बहुत सिंपल है। इस बात का ये मतलब है कि 28 के बाद 52 बार बार रिपीट हो रहा है। बार का सिर्फ इतना सा मतलब है, बार के नीचे जितनी डिजिट होती है वो बार बार रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो उनको बार बार ना लिख के हम सिर्फ वो नंबर लिख देते हैं जो रिपीट हो रहा है और ऊपर बार लगा देते हैं। चलो, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आपको क्या करना है, वो डिजिट जिनके ऊपर बार नहीं है, कितनी डिजिट है, 2, तो आप 2 0 लगाइए। जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9 आपको लिखने हैं। तो यहां कितना हो गया, 99 100। और ऊपर आपको लिखना है न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर, ऊपर आपको न्यूमरेटर में लिखना है 2852, ये पूरा नंबर, और उसमें से माइनस कर देंगे वो डिजिट जो बार वाली नहीं है। ऑलराइट, अब इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा। इसमें से एक गए 6 2 2 8 अपॉन 9999 सॉरी 00। ऑलराइट, अब अगर पेपर में एग्जाम में वहां पे आपके पास क्या होंगे, ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि ऑप्शंस में ये इसी फॉर्म में एज इट इज दे रखा हो, या फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा हो। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब दोनों 2 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 कॉमन लेके काट दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको इससे डिवाइड करना है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आपसे एग्जाम में मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाँ, बट कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी सीसैट में तो हो सकता है ना हो इसका सॉल्यूशन, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड आ सकता है इसके इस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए। यहां देखिए, इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो नीचे जितने डिजिट पे बार है उतने ही 9। अब क्योंकि यहाँ कोई ऐसे डिजिट नहीं है जिनके ऊपर बार ना हो तो 0 नहीं आएंगे। 1 2 3 4 5 डिजिट पे 9, 5 डिजिट पे बार है तो 5 बार 9, ऊपर यही सेम डिजिट, और अगेन कोई डिजिट ऐसी नहीं है जिसपे बार ना हो, इसलिए माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब इसको डिवाइड करना है इससे। सेम चीज वैसे हम यहाँ कन्वर्ट कर देंगे, 45804 अपॉन में 5 बार 9। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो याद रखना, जब भी दो फ्रैक्शन डिवाइड हो रहे हो तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा उसके बाद क्या होगा, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। किसी भी एक फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा। न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। अब यहाँ पे 9 सेम है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 152684580 अब यूजुअली इतना बड़ा आंसर को आप डिवाइड करने तो बैठेंगे नहीं, तो हो सकता है एग्जाम में एज इट इज आपके ऑप्शन में हो या फिर ऐसा ना हो, तो आप चेक करेंगे क्या ये दोनों एक दूसरे, क्या कोई नंबर एक दूसरे से डिविजिबल है। तो आप हो सकता है ये पूरी तरह एक दूसरे को कैंसिल कर दे और आंसर कुछ आ जाए सिंपल सा। तो यहाँ पे पहले मैं चेक करूंगा। देखो, आपको करना क्या है, शुरू की 2 डिजिट उठानी है और इसकी 2 डिजिट उठानी है और देखना है क्या इन दोनों में से किसी का मल्टीपल या फैक्टर है। तो हाँ, मेरे को पता है 15 का मल्टीपल 45 है और कितने बार पे आता है, 3 बार पे। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो देखते हैं क्या आता है, 45804 15268। इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो यहाँ आएगा 4 3 18 20 6 तो 8 और 45। तो ये पूरी तरह कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये कट के आपका आ जाएगा 1/3 विच इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, यानी 0.3 बार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है। मैंने कई बच्चों को देखा है यूपीएससी प्रिपरेशन करते
तो नहीं, 11th-12th के बच्चे भी आते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये छोटी सी टीवी इसको ऐड करने में कभी कभी गलती कर देते हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, हर बार पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसके यहाँ पॉइंट नहीं है तो मैं इसको यहाँ 0, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.3 2.323, थोड़ा सा, और फिर क्या ये वाला 2.02 और 2.00। मेक श्योर कि इसमें से जो भी ऐसी वैल्यू है जिसमें पॉइंट्स के बाद सबसे ज्यादा डिजिट हैं, सभी में उतनी डिजिट्स हो पॉइंट के बाद। इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो सबके आगे सभी में पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट्स बना दीजिए 0 लिखकर। इससे उसके फ्रैक्शन पे कोई उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप इनको सिंपल ऐड कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो यहां हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट जो भी आपका आंसर आएगा सिंपल ऐड करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड n माइनस एम अपॉन n प्लस एम। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमें ये दे रखा है तो बहुत ईजी है, हमेशा जो गिवन है उससे स्टार्ट कीजिए। m 0.35 n, क्या करेंगे, यहां से पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट हटाया नीचे 1000, इधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट हटाया नीचे 10, यहां से 0 हटा सकते हैं, उसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल 100 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 2500। m को इधर नीचे ले आऊंगा मैं और 35 को यहां नीचे, n अपॉन m। ठीक है, आई होप चीजें समझ आए, बहुत ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद 5 से कैंसिल हो रही है चीजें, दोनों के टेबल में 5 है तो यहाँ आ गया 500 और अपॉन में 7, यानी n अपॉन m इज इक्वल टू 500 अपॉन 7। लेकिन हमें ये फाइंड नहीं करना था, हमें फाइंड करना है n माइनस m और n प्लस m। तो देखिए यहां पे हम एक रूल अप्लाई करेंगे जिसको हम कहते हैं, लिखूंगा नहीं, लिख दूं, बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या होता है सर, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से कई लोगों को पता हो, कई लोगों को नहीं पता होता। मुझे याद है, मैं 12th क्लास में था, मुझे नहीं पता था ये क्या होता है, तो हमारे टीचर ने तो हमारी अच्छे से खाट खड़ी कर दी थी, खूब डांटा था उन्होंने। देखो, अगर कोई फ्रैक्शन है a अपॉन b, अगर मैं इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करता हूं तो ये बन जाता है, आफ्टर अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। इस वाले कंपोनेंट को हम कंपोनेंटो कहते हैं, इस वाले को हम डिविडेंडो कहते हैं। ठीक है, अब वही चीज मैं यहां अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा, देखिए ऊपर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दो, तो n प्लस m नीचे बन गया, और नीचे फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करो, n माइनस m इक्वल्स टू, अब सेम चीज मेरे को यहां अप्लाई कर, 500 प्लस 7, 500 माइनस 7, क्या हो गया, n प्लस m। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन क्या है ना, चीजें समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 507 और नीचे आ गया 493। आप भैया ऊपर तो n माइनस m ऊपर है, हमारा नीचे है, कोई बात नहीं, रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, n माइनस m n प्लस m इक्वल्स टू 493 अपॉन 507। एग्जाम में जौन सा ऑप्शन आपका ये वाला होगा, टिक लगाना, आगे बढ़ जाना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, 4 फ्रैक्शन है और आपसे पूछा है इन सब में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो इसको करने का 2 मेथड है हमारे पास। अच्छा, अभी ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है।
अभी एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हारे पास 4 या 5 फ्रैक्शन गिवन होंगे और कह देगा कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करो, तो वहां पे ये मेथड अप्लाई करना, इनमें से एक मेथड तो अप्लाई हो जाएगा, दूसरा वाला नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए अभी क्वेश्चन करेंगे तो दिखाऊंगा। इसमें दो मेथड कौन से मैं दोनों बता देता हूं, मेथड M1 और मेथड M2। देखो M1 मेथड क्या कहता है, सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, उसको डिवाइड कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे 5 8 0 0.0 8 6 4 8 2 0, यहाँ पे आ गया आपका 2 1 6 0, यानी 0.62 इतना लिख सकते हैं। उसके बाद 3/7, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 3/7 0.4, इसका आंसर 0.4 समथिंग कुछ होगा, देखेंगे अभी बाद में। 2/9, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.33 एंड सो ऑन। 4/5 0.8। तो जाहिर है सबसे बड़ा इनमें से 0.8 ये रहा, यानी ये वाला सबसे बड़ा होगा। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड ज्यादातर तब अप्लाई करना बेहतर है जब आपके पास 2 फ्रैक्शन हो, या फिर 3 में भी चल जाएगा। वैसे इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। अगर कोई फ्रैक्शन है A/B और दूसरा कोई फ्रैक्शन है C/D, मेरे को चेक करना है इनमें से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A का D के साथ, B का C के साथ। अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन में ये वाली साइड बड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है, तो फ्रैक्शन में भी लेफ्ट हैंड साइड जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा। ठीक है, अब यहां कैसे अप्लाई करेंगे, आप इन दोनों फ्रैक्शन को चेक कर लीजिए, इनमें से बड़ा कौन सा है, इन दोनों फ्रैक्शन को चेक कर लो, इनमें से बड़ा कौन सा है, और फिर जो बड़ा दोनों में जो बड़े फ्रैक्शन है उन दोनों में चेक कर लो, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। तो यहां मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, 5/8 और 3/7। 5 7 35, 8 3 24, ये वाली साइड बड़ी है, यानी 5/8 बड़ा है। इन दोनों में अप्लाई करें तो 2/9, 4/5, 5 2 10, 9 4 36, ये वाली साइड बड़ी है तो 4/5 बड़ा है। इन दोनों में अप्लाई करो तो 5 5 25, 8 4 32, ये वाली साइड बड़ी है तो 4/5 मेरा बड़ा फ्रैक्शन है। तो 4/5 हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। इस मेथड से भी आपको पता लग गया है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। दो और क्वेश्चन है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमको इन दोनों फ्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है। जो फ्रैक्शन छोटा होगा वो पहले, जो फ्रैक्शन बड़ा होगा वो बाद में। यहाँ पे आप अभी जो मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसमें पहला जो मेथड था वो अप्लाई कर सकते हैं। आप इनको डिवाइड कीजिए, डेसिमल प्लेसेस में आ जाएगा, उसके बाद आप इन्हें आराम से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें तो टाइम बचाना है सर, सीसेट का पेपर तो 80 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में करने हैं। 100 मार्क्स, 100 नहीं 200 मार्क्स, और जिसमें से आपको सिर्फ पास होने के लिए मार्क्स चाहिए एंड 33% विच इज इक्वल टू 67 हो। तो टाइम कैसे बचाएं, और जैसा मैथ मुश्किल होती जा रही है सीसेट में, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो टाइम कैसे बचाएं, तो देखिए आपको फिर से, जैसे आप रीजनिंग में पैटर्न फॉलो करते हैं, यहाँ भी एक पैटर्न फॉलो कीजिए। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पॉसिबल हो रहा है तो आप डिवाइड ही कर दीजिए। सिंपल सा लॉजिकल पोर्शन है, ऐसा कोई खास इसमें है नहीं। तो पैटर्न क्या है, आप यहां देखेंगे तो हर बार डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, नीचे के डिनोमिनेटर ऊपर वाले न्यूमरेटर से बड़े हैं। ये हो गई कंडीशन 1, पहली ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, न्यूमरेटर भी आगे की तरफ मतलब बढ़ रहे हैं, नहीं दूसरी कंडीशन वो तो इसमें फॉलो होगा। इसमें क्या होगा, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का गैप है। हर बार डिनोमिनेटर में से अगर मैं न्यूमरेटर माइनस करूं तो 1 आ रहा है। 7 - 6 1, 9 - 8 1, 8 - 7 1,
और 10 माइनस 9 1। ऐसे अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो स्मॉलर द न्यूमरेटर स्मॉलर द फ्रैक्शन, यानी अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी छोटा होगा। यहाँ पे सबसे दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। सबसे छोटा न्यूमरेटर है 6, तो 6 हमारा सबसे छोटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो छोटा पहले लिखेंगे। उसके बाद इससे बड़ा है 7, 7/8, उससे बड़ा है 8/9, फिर उससे बड़ा है 9/10। बहुत इजी था भैया, आराम से हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन। भैया यहाँ भी पहले कंडीशन तो फॉलो हो रही है, क्या डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, लेकिन 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 बच्चों यहाँ पे गैप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग है। इन दोनों में 3 का है, इन दोनों में 2 का है, इन दोनों में 1 का है, इन दोनों में 4 का है। क्या करें? तो यहाँ पे एक दूसरा पैटर्न आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? एक काम कीजिए, आप ना छोटा वाला न्यूमरेटर पहले लिख लीजिए। तो 6/7, उससे बड़ा है 10/12, उससे बड़ा है 14/17, फिर उससे बड़ा है 16/22। अच्छा, अभी आपको जान के हैरानी होगी, ये एक्चुअली सही आंसर भी है। ऐसे में अब आप देखिए, हर बार सिर्फ न्यूमरेटर में यहां से यहां जाने पे 4 ऐड हो रहा है, यहां से यहां जाने पे भी 4 ऐड हो रहा है, और यहां से यहां जाने पर भी 4 ऐड हो रहा है। ऑलराइट, इस केस में भी यहां से यहां जाने पे 5 ऐड हो रहा है, यहां से यहां जाने पे 5 ऐड हो रहा है, यहां से यहां जाने पे 5 ऐड हो रहा है। यानी हर बार न्यूमरेटर 4 से बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर भी 5 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है कि न्यूमरेटर किसी एक नंबर से सेम नंबर से बार बार बढ़े, डिनोमिनेटर भी सेम नंबर से बार बार बढ़े, और दूसरी कंडीशन, पहली बात मतलब दूसरी कि डिनोमिनेटर बड़े होने चाहिए न्यूमरेटर से। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो अगेन सेम रूल, स्मॉलर द न्यूमरेटर स्मॉलर द फ्रैक्शन, यानी जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी छोटा होगा। तो अगेन 6/7 सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा आपका आ रहा है 10/12, उससे बड़ा आ रहा है आपका 14/17, और उससे बड़ा है आपका 18 और 22। तो ये हो गए बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलता है कोई बात नहीं, सेम रूल अप्लाई कर दो, बस बड़ा वाला पहले लिख देना, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो अभी के लिए इतना ही। इसके अभी और क्वेश्चंस हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनके आने के चांस ज्यादा होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट।